आयुक्त ने ली यूपीसीएल और पिटकुल अधिकारियों की बैठक। कुमाऊं आयुक्त ने यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारियों के साथ बैठक की और भविष्य की योजनाओं के अलावा तकनीकी खामियों को लेकर भी चर्चा की। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि पूरे कुमाऊं मंडल में 933 करोड़ की असेसमेंट हुआ है, जिसमें से 753 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने विद्युत चोरी को रोकने को लेकर विभागों से विजिलेंस टीम की सक्रियता निभाने को कहा। दूसरी ओर तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य के अलावा 132 केवी के नए चयनित सब स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन सहित उनके टेंडर प्रक्रिया को तेजी से करने के साथ निर्माण की गुणवत्ता और कार्यदायी संस्था के कार्यों को लगातार मॉनिटरिंग करने और सही काम न करने पर जुर्माना लगाए जाने संबंधी निर्देश अधिकारियों को दिए। गौड़ा नदी नंदौर से बंद है, खनन को लेकर से क्या स्थिति आगे के लिए? नहीं, इसमें अभी यही मैंने कहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल से कि खनन समिति की एक बार बैठक कर लें, आप लोग की जो बातें हैं वो सुन लें, लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो होने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था गौला पे है। उस पर मतलब उसका डंपर्स तो उसका एक पार्ट है, लेकिन उसमें लेबर भी हैं, क्रशर्स भी हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें सार्थक पहल करने के लिए हमने कहा है, और कोई इसमें अगर इनकी शंकाएं हैं तो उनका निवारण किया जाएगा। सर रॉयल्टी को लेकर मैंने ये यूपीसीएल और पिटकुल दोनों की ही मीटिंग ली थी, और सबसे पहले आपने कोई रेवेन्यू की बात की है, तो 933 करोड़ के अभी तक टोटल असेसमेंट हुआ है पूरे कुमाऊं की हम बात करें, जिसमें 753 करोड़ का अभी तक हम लोग वसूल कर चुके हैं। तो 80% के आसपास इसका रियलाइजेशन है। लेकिन इसमें मैंने आपसे ये कहा था यूपीसीएल से कि जो आपके लॉसेज हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, इसका मुझे ब्रेकअप वो बिजली घर वाइज दें। तो अभी क्योंकि मेरे पास सर्कल वाइज था, तो उसमें भी अगर हम माने कि अगर टेक्निकल लॉस 12% के आसपास होता है, तो उसके ऊपर के जो लॉसेज हैं वो कहीं ना कहीं उसमें विद्युत की चोरी है। तो उसमें मेरे निर्देश यही है, तो जहाँ पे विजिलेंस की टीम है वो थोड़ा एक्टिवली काम करे इसमें, जो उनको पुलिस की आवश्यकता है और कोई प्रोटेक्शन की आवश्यकता है वो हम लोग बिल्कुल देंगे। और वैसे जो आपका जो RDSS स्कीम आनी है, जो कि अब बड़ी जल्दी रोल आउट हो जाएगी, इसके यूपीसीएल पे काम चल रहा है, उसमें तो सभी जगहों पे स्मार्ट मीटर्स लगने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पे भी स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, तो बिजली चोरी में काफ़ी कमी आएगी। दूसरा, फिर मैंने आपके जो सिविल वर्क्स चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की थी। तो इसमें एक तो काशीपुर में आपका जो सबस्टेशन बन रहा है उसमें UPRNN काफ़ी ढीला काम कर रही है, वो ठीक से नहीं चल रहा है। एक कुरिया में भी एक सबस्टेशन बन रहा है जो 2020 से गतिमान है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसमें भी संबंधित जो फर्म है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के मैंने निर्देश दिए। पिटकुल से अभी ये हमने पूछा कि एक्चुअली जो आने वाले 10-12 सालों में जो बिजली की डिमांड है उसको देखते हुए जो नए बिजली घर बनने हैं, तो इनके जो 132 kV के बिजली घर बनने हैं, एक धौलाखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक सरवरखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक खटीमा में बनना है। तो इसको लेके लैंड की अवेलेबिलिटी है। लोहाघाट में बनना है, उसकी लैंड की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। और बरम में आपका बिजली घर 98% पूरा हो चुका है। इसकी अब लाइन जो बननी है, जो आपका पावर ग्रिड का स्टेशन है जो आपका जौलजीबी में है, उसके साथ जुड़ना है, तो उसके टेंडर्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के इस पर आज बैठक हुई। सर 13 लोगों को सर